सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसको ही हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये जो है ये स्लोअर है मेन मेमोरी से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया काम कैसे चलता है। पहले आ जाता है आपका सीपीयू, कंसिडर करो लेफ्ट हैंड में आपका सीपीयू है, उसके बाद में है आपका कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी के बाद में आ जाता है आपका प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी के बाद आ जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो सीपीयू से पास वाला जो है कैशे मेमोरी वो सबसे फास्ट स्पीड वाला है, उसके बाद वाला जो स्पीड वाला है वो है प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी से भी स्लो स्पीड वाला जो है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, दीज आर यूज्ड, अभी सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। ठीक है, इसके अंदर भी डेटा और इन्फॉर्मेशन अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो आप सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप अभी कंप्यूटर के ऊपर अगर आप लोगों ने कोई प्रोग्राम वगैरह लिखा या फिर वर्ड फाइल क्रिएट की, पावर पॉइंट फाइल क्रिएट की, तो वो जाके आपकी कहाँ पर स्टोर होने वाली है? वो जाके आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर परमानेंटली होगी। जब तक खुद से आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक वो फाइल वहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहने वाली है। ठीक है, सो सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दिस मेमोरीज, इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। सीपीयू इन मेमोरीज को, ये जो सेकेंडरी टाइप की मेमोरी होती है, इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता। इसके पास डायरेक्टली जाने की सीपीयू को परमिशन नहीं होती। सीपीयू क्या करता है, इनपुट आउटपुट रूटीन्स जो होते हैं उनके थ्रू सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरीज आर फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन द सीपीयू कैन एक्सेस इट। तो उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो अगर उसको एक्सेस करने हैं सीपीयू को, तो वह कैसे किए जाएंगे? सपोज करो कि मेरी एक पावर पॉइंट फाइल है, ठीक है, वो मैंने कल के दिन बनाई थी, वो भी होगी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर। ठीक है, तो मैंने अभी कंप्यूटर ऑन किया, तो मुझे वो फाइल के अंदर अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं तो डायरेक्टली वहाँ पर उसको सीपीयू जो है वो डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करने वाला, क्योंकि उसके डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उसके अंदर जो चेंजेस है वो नहीं करने वाला। तो उसके लिए कैसे प्रोसेस होने वाली है? वो जो प्रोसेस है, वो जो फाइल बनाई है, वो जो पावर पॉइंट फाइल की बात हम कर रहे हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के अंदर लाई जाएगी, और फिर मेन मेमोरी के अंदर सीपीयू उसको एक्सेस कर पाएगा। उसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस किए जाएंगे, और फिर जैसे ही उसको स्टोर किया जाता है, सेव किया जाता है, वो फिर से मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर की जाएगी। ठीक है, सो इतना बड़ा प्रोसेस चलता है। दैट्स वाई सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क, अलग अलग टाइप की जो डिस्क होती है आपकी, हार्ड डिस्क, देन एसडीडी वगैरह, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। देन सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी वगैरह, ये सारी आपकी सेकेंडरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। There are some characteristics of secondary memory. These are magnetic and optical memories. ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक और ऑप्टिकल है। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर कौन कौन सी आएगी आपकी? हार्ड डिस्क और एसडीडी। एसडीडी एंड एसडीडी जो है वो आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आ जाएगी। ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर कौन कौन सी आएगी? ऑप्टिकल डिस्क के अंदर कौन कौन सी आने वाली है आपकी? तो वहां पर आ जाएगी आपकी सीडी है, डीवीडी है, ये सारी क्या आ जाती है आपकी? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मेमोरी आ जाती है। ठीक है, सो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकअप मेमोरी। इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो स्टोर की जाती हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर किया है, भले ही पावर ऑफ कर दो या फिर आपका जो पीसी है वो टर्न ऑफ कर दो, इसके अंदर का जो डेटा है वो उड़ने नहीं वाला, वो इरेज नहीं होने वाला, वो वैसे के वैसे रहने वाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच ऑफ। यही बात मैंने आपको बताई, भले ही पावर स्विच ऑफ कर दो लेकिन वहाँ का जो डेटा है वो परमानेंटली वहाँ पर स्टोर होने वाला है। जब तक आप खुद से उसको डिलीट नहीं करते तब तक वहाँ पर डेटा रहने ही वाला है। ठीक है, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है तो वहाँ पर आप सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही उसको स्टोर करने वाले हो। द कंप्यूटर में रन विदाउट अ सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर को रन करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती। कंपल्शन नहीं है कि सेकेंडरी मेमोरी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को रन करने के लिए प्राइमरी मेमोरी जो है वो लगने ही वाली है।
प्राइमरी मेमोरी के बिना वो रन नहीं होने वाला। सेकेंडरी मेमोरी है तो है, नहीं तो नहीं चलेगा, कुछ भी हो चलता है उसको, कंप्यूटर को, ठीक है। इट इज़ स्लोअर दैन द प्राइमरी मेमोरी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये जो प्राइमरी मेमोरी थी उससे स्लो काम करता है, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है उसके दो टाइप्स है, एक है फिक्स्ड स्टोरेज और दूसरा जो है वो रिमूवेबल स्टोरेज। अभी आप कहोगे फिक्स्ड स्टोरेज जो है तो ये क्या सीपीयू के अंदर फिक्स से रहता है कि उसे हम कभी निकाल नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है। अगर आप उतने अच्छे टेक्नीशियन हो या फिर आपके पास अगर कोई कंप्यूटर टेक्नीशियन आता है तो वहाँ से आप सेकेंडरी स्टोरेज की जो फिक्स स्टोरेज है उनको भी निकाल सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयरिंग, अपडेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। हो सकता है अभी फिक्स स्टोरेज के एग्जांपल कौन कौन से हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव्स है, या फिर सॉलिड स्टेट डिस्क है, मतलब एसएसडी हम जिसको कहते हैं, या फिर इंटरनल फ्लैश मेमोरीज होती है। तो ये फिक्स स्टोरेज के एग्जांपल है। तो सपोज करो अगर आपके हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको तो वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन वो खुद से आपको, आप अगर उसके अंदर एक्सपर्ट नहीं हो तो आपको ये आने नहीं वाला। सो फॉर दैट पर्पज यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन दैट फील्ड और यू नीड टू कॉल दी टेक्नीशियन फॉर दैट पर्पज। और वो जो टेक्नीशियन है वो प्रॉपरली उसको रिपेयर करना है आपको, मतलब वो हार्ड डिस्क जो है अगर वो रिपेयरेबल है तो उसको रिपेयर कर सकते हो या फिर उसको अपडेट कर सकते हो, मतलब उसको निकाल के उसकी जगह नई ज़्यादा स्पेस वाली, ज़्यादा पावर वाली हार्ड डिस्क आप वहाँ पर लगा सकते हो, या फिर मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए भी आप उसको रिमूव करके फिर से लगा सकते हो, ठीक है। मतलब फिक्स्ड है, मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पर चिपक के ही बैठेगी, वो निकलेगी ही नहीं कभी कभी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप उसको निकाल सकते हो कभी ना कभी, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या लगेगा? टेक्नीशियन या फिर अगर जो भी एक्सपर्ट है उस फील्ड में उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो देखते हैं फिक्स्ड स्टोरेज क्या है। Fixed storage is an internal media device that is used to store data in the computer system, ठीक है, generally known as the fixed disk drivers or the hard drives, ठीक है। ये क्या करता है? ये फिक्स स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि इंटरनल मीडिया डिवाइस है और जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जनरली द डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड इन अ बिल्ट इन फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस। जो बिल्ट इन स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर लगाए हुए, उन्हीं के अंदर आपका जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क आपकी लगाई हुई होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसी के अंदर एज अ सेकेंडरी स्टोरेज वहाँ पर डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अगर आपने एक्सटर्नली दूसरी हार्ड डिस्क लगाई तो आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि आपको इंटरनल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना है या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना है उस डेटा को, ठीक है। और यही बात फोर्थ पॉइंट जो है यही बात मैंने आपको बताई कि इट कैन बी रिमूव्ड फॉर रिपेयरिंग, अपडेशन एंड मेंटेनेंस, लेकिन इसको आप कब कर सकते हो? अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट। और एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इंटरनल फ्लैश ड्राइव्स है, एसएसडी है और एचडीडी है, ठीक है। देन सेकेंड जो पार्ट होता है आपका, सेकेंड टाइप जो है आपका सेकेंडरी मेमोरी का, वो है रिमूवेबल स्टोरेज। अभी रिमूवेबल स्टोरेज मतलब यहाँ पे क्या है? ये आप कभी भी रिमूव कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर ऑन है, ऑन होते हुए भी आप इसको लगा सकते हो या फिर इस स्टोरेज को रिमूव कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है इसका? बेस्ट एग्जाम्पल सीडी, सबने यूज़ की होगी अभी तक, ठीक है। सीडी क्या है? जैसे कंप्यूटर ऑन होता है, ऑन होते वक्त भी आप सीडी को लगा सकते हो, मतलब कंप्यूटर ऑन है और उस वक्त भी आप सीडी को लगा सकते हो या फिर सीडी को रिमूव कर सकते हो। सेम आप फ्लैश ड्राइव्स की अगर हम बात करते हैं, पेन ड्राइव्स की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर शुरू रहता है तभी आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप पेन ड्राइव जो है वो लगा देते हो, जैसे ही काम हो जाता है पेन ड्राइव जो है वो आप निकाल लेते हो, ठीक है। सो दीज आर द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। रिमूवेबल स्टोरेज इज जनरली नोन एज डिस्क ड्राइव्स और एक्सटर्नल ड्राइव्स। ये क्या है? डिस्क ड्राइव या फिर एक्सटर्नल ड्राइव इनको कहा जाता है। दे कैन बी इंसर्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट इवन वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। वही चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन की कि भले ही कंप्यूटर काम कर रहा है, भले ही कंप्यूटर शुरू है, लेकिन फिर भी आप उसको रिमूव कर सकते हो या फिर आप उसको लगा सकते हो। वैसे फिक्स्ड जो स्टोरेज था, इसका पहला वाला जो पार्ट था फिक्स्ड स्टोरेज वाला, वो ऐसे नहीं था। उसके डिवाइसेस को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको पूरा कंप्यूटर ऑफ करना पड़ेगा, सीपीयू को खोलना पड़ेगा, तब जाके आप उसको
रिमूव कर पाओगे। लेकिन रिमूवेबल स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर ऑन होते हुए भी आप उसको लगा सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो। और ये जो रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, देन मेमोरी कार्ड जो है आपके फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, देन डिस्क पैक्स एंड फ्लैश ड्राइव्स जिनको हम पेन ड्राइव्स भी कहते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज। यहाँ पर आपका मेमोरी का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। मेमोरी का क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर टाइप्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज के वीडियो में कंप्लीट हो जा रही हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।